नमस्कार दोस्तों, मेरी एसएसएन एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे, एक मूवी आई थी कुछ दिन पहले, द केरला स्टोरी। दोस्तों ये पिक्चर काफ़ी चर्चे में रही और इससे विवाद भी जुड़ा रहा। कई लोगों ने इसको प्रोपेगेंडा मूवी कहा, कई लोगों ने इसका तारीफ़ किया। चूँकि ये फ़िल्म एक आतंकवाद और धर्म परिवर्तन से जुड़ी फ़िल्म थी और ये केरल में जो हो रहा है, इसके बारे में सच बता रहा था, ऐसे इस फ़िल्म का दावा था। प्रोपेगेंडा जुड़ा रहा। दोस्तों सबसे पहले मैं एक बात करना चाहूँगा, इस वीडियो को आप बीच में मत छोड़ना क्योंकि इससे आपको अधूरा नॉलेज मिलेगा। अगर ये वीडियो शुरू में अच्छा भी ना लगे तब भी देख लेना, क्योंकि नॉलेज हमको पूर्ण रखना ज़रूरी है, क्योंकि हाफ नॉलेज वेरी डेंजर। तो पिक्चर की असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, इस पर हम बात करेंगे। दोस्तों ये पिक्चर का टीज़र रिलीज़ हुआ था 3 नवंबर 2022 को। इसमें एक लड़की आती है जो बुर्का पहने रहती है और वो कहती है कि 32,000 लड़कियाँ आईएसआई में भर्ती हो चुकी है और ये केरल में सब हो रहा है और कैसे उसको हिंदू से मुसलमान बनाया गया। जो एक नर्स बनना चाहती थी लेकिन वो धर्म परिवर्तन हुआ और वो आईएसआई में भर्ती हो गई। और ऐसे ही 32,000 लड़कियों का कहानी उसमें बताया जाता है। फिर 26 अप्रैल 2023 को इस फ़िल्म की ट्रेलर रिलीज़ होता है और उसके बाद ये पिक्चर रिलीज़ हो जाता है। काफ़ी विवादों में रहा, इसको रोकने के लिए बोला गया, कई लोगों ने इसको प्रोपेगेंडा कहा, सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वहाँ से आदेश आया कि 32,000 की जगह उसमें 3 लड़की की कहानी डाला जाए, क्योंकि 32,000 का आंकड़ा अपने आप में एक भ्रमित करने वाला आंकड़ा है, जिसके कारण इसको प्रोपेगेंडा तहत फ़िल्म बताया गया। तो ऐसे ही किया जाता है। तो अगर ये सही होता 32,000 वाला तो सबसे पहले इसको हटाया नहीं जाता 32,000 वाला कहानी। तो ये बू आती है इससे कि वास्तव में प्रोपेगेंडा के तहत ये पिक्चर बनाया गया है। अब इसके जो डायरेक्टर है सुदीप्तो सेन, उससे आल्ट न्यूज़ ने पूछा कि आप ये आंकड़ा कहाँ से लाए? तो वहाँ पर जो सुदीप्तो सेन ने एक बात कही, द टाइम ऑफ इंडिया का ज़िक्र किया। उसमें वो बताता है कि 2010 में जो सीएम था केरल का, ओमन चांडी जी ने, उसने कहा था कि हर साल 2800 से 3200 लड़कियां धर्म परिवर्तन हो रहा है केरल में, लड़कियों का धर्म परिवर्तन हुआ है हर साल। ध्यान से सुनना, हर साल 2800 से 3200। जब आप खोजेंगे या खोजा गया, अल्ट ने खोजा, अल्ट न्यूज ने खोजा द टाइम ऑफ इंडिया का रिसर्च, तो इसमें इस तरह का कोई बयान सामने नहीं आया। जबकि एक बयान जरूर सामने आया इंडिया टुडे का। इंडिया टुडे ने 25 जून 2012 को एक आंकड़ा बताया, जिसमें बताया कि ओमन चांडी का बयान था कि 2006 से लेकर 2012 तक, तकरीबन 6 सालों में, 2006 से लेकर 2012 तक 2667 लड़कियों ने धर्म परिवर्तन किया। जबकि इसका तो द टाइम ऑफ इंडिया वाला तो जिक्र ही नहीं है, उसमें मिला नहीं। और जो 2800 से 3200 हर साल का आंकड़ा था, वो भी नहीं मिला। जबकि 6 साल का आंकड़ा यहाँ मिलता है कि 2667 लड़कियों ने धर्म परिवर्तन किया। मैं बता दूं, यहाँ पर कोई लव जिहाद वाला बात नहीं कही ओमन चांडी जी ने, और ये भी कहा कि हम किसी भी जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ हैं, और साथ ही साथ अगर इसे मुसलमान धर्म से जोड़ा जाता है आतंकवाद को, इसके भी हम खिलाफ हैं। हम आतंकवाद से लड़ाई करेंगे लेकिन किसी एक धर्म को टारगेट करे बिना। तो दोनों बात ओमन चांडी ने कहा कि यहाँ कोई लव जिहाद वाला मामला नहीं है और नहीं कोई जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। अगर होता है तो हम इसको रोकेंगे, और साथ ही हम ये भी देखना है कि मुसलमानों के खिलाफ कोई नैरेटिव न फैलाया जाए। तो यहाँ पर जो 2667 लड़कियां ने धर्म परिवर्तन किया, वो 6 साल का आंकड़ा था और यहाँ पर कोई लव जिहाद वाला मामला नहीं था। इसका मतलब 32,000 वाली बात और लव जिहाद वाली बात उदिप्तो सेन ने अपने मन से जोड़ा, जो कि एक गलत बात है, एक प्रोपेगेंडा फैलाने की बात है और देश के माहौल को खराब करने का बात है। तो ये हुआ।
इससे एक बात समझ आता है कि एक जोसेफ गोबल्स था, जो प्रचार मंत्री था हिटलर का, वो एक कहते थे कि एक ही बात को कुछ इस तरह के बार-बार कहो कि वह झूठ सच लगने लगे। और ऐसे ही उसने हिटलर ने यहूदी के खिलाफ कहा था। कुछ ऐसे ही आंकड़ा बयान झूठा बयान दिया गया था अमेरिका में काले के लोगों के खिलाफ। जो काले लोग हैं वो गोरे लोगों की पत्नियों को उठाते हैं, छेड़ते हैं। ये नैरेटिव फैलाया गया था। ये आम बात नहीं, ऐसा होता रहता है इंटरनेशनल जगत में। तो क्या इस तरह इस पर एक विशेष धर्म के खिलाफ नैरेटिव फैलाने के लिए पिक्चर बनाया गया है? क्योंकि आंकड़ा तो यही बयां करती है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये फ़िल्म को अच्छे ढंग से बताया जा सकता था, बिना एक धर्म को टारगेट करे बिना। ये अपनी सच्चाई बयां कर सकता था, लेकिन 32,000 लव जिहाद और ये झूठ बोलना, आंकड़ा गलत देना, अपने मन से डाल देना, एक प्रोपेगेंडा के तहत ही ये काम किया गया है। भारत सरकार का खुद का एक आंकड़ा है और अमेरिका की एक एजेंसी है, रिसर्च एजेंसी है, जो आतंकवाद पर अपना रिपोर्ट जाहिर करता है। उसने बताया था कि नवंबर 2020 तक केवल भारत से 66 लोग ही आतंकवादियों गतिविधियों में पाए गए हैं। 66 लोग आतंकवादी में पकड़े गए हैं इसमें। बताओ, 66 लोग 2020 तक। ये भी 32,000 को खारिज करता है। साथ ही साथ जो अफगानिस्तान की सरकार है, अफगानिस्तान का सरकार का एक रिपोर्ट आया और इसको द हिंदू अखबार में छापा गया 11 जून को, कि वहाँ के जो जेल में, अफगानिस्तान के जेल में 13 देशों से 408 आतंकवादी जेल में भर्ती हैं, वे बंद हैं। 13 देशों से 408 आतंकवादी जेल में भर्ती है, जिसमें से 4 भारत से हैं। बताओ, 4 भारत से हैं कि कहाँ 32,000 और कहाँ ये 4 भारत से हैं। इसी 4 में से 3 का जिक्र द केरल स्टोरी में कहा गया है। तो 32,000 वाला खारिज तो खत्म हुआ। अब यहाँ पर भारत से केवल 4 हैं, जो 13 देशों से 408 लोग अफगानिस्तान के जेल में भर्ती हैं आतंकवादी, उसमें 4 ही जो महिला हैं वो भारत से हैं। अब बताओ, 4 लोग जो महिला हैं वो भारत से। यहाँ केरल से केवल 32,000 बात कहा गया, और जब विवाद बढ़ा तो 3 कह दिया। और देखो, आंकड़ा कहता है खुद अफगानिस्तान सरकार का, जो द हिंदू अखबार में छपा गया 11 जून को, कि 13 देशों से 408 आतंकवादी पकड़े गए, जिसमें 4 भारत से थे। अब बताओ, ये 4 जो लड़कियां थीं उनमें से 3 कई फिल्म में बताया गया है। तो ये भी आप में अजीबोगरीब बात है। अब पूरे बात को देखा जाए, पूरे इंटरनेशनल एजेंसी, न्यूज एजेंसियों को बताया गया कि आतंकवादी पर उसका क्या आंकड़ा है। तो पूरे आंकड़ा ये है कि अभी तक का जो आंकड़ा साबित हुआ है, इसमें से 110 देश से 110 जैसे 40,000 लोग आतंकवादी से जुड़े हैं, जिसको फॉरेन लड़ाकू कहा जाता है। 40,000, 110 देशों से 40,000 लोग आइस में भर्ती हुए हैं, आतंकवादी में भर्ती हुए हैं। 110 देशों से 40,000, जिसमें से भारत से केवल 100 से 200 लोग हैं। हैरत की बात है कि दुनिया से 110 देशों से 40,000 आतंकवादी पकड़े गए हैं, उनमें से भारत से केवल 100 से 200 से ज़्यादा नहीं है, और केवल केरल से मात्र 20 से 40 लोग से ज़्यादा नहीं। बताओ, पूरे भारत से 100 से 200 लोग और केरल से 20 से 40 लोग, लगभग केरल से। ये 10 साल का आंकड़ा है, जबकि भारत में 21 करोड़ मुसलमान हैं, और इसको आंकड़ा से दिया जाए तो प्रति साल एक भी नहीं फिट बैठता है। तो इस तरह से पिक्चर में प्रोपेगेंडा बनाना, एक धर्म विशेष को टारगेट करना एक अच्छी बात नहीं है। भारत सरकार का आंकड़ा देखो कि अभी तक के 10 सालों में केवल 100 से 200 लोग भारत से आईएस में भर्ती हुए हैं, और केरल से 20 से 40। तो ये 32,000 के केरल को बदनाम करना, जो केरल एजुकेशन में, हेल्थ में सबसे आगे है,
उसको बदनाम करना एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर ये भारत का एक राज्य का बदनामी होता है तो पूरे भारत का बदनामी होता है। और इस पिक्चर को अच्छे से दिखाया जा सकता था, बिना टारगेट करे किसी मुसलमानों को, बिना टारगेट करे दिखाया जा सकता था, और इस संवेदनशील मामले पर हम बात कर सकते थे। लेकिन इस तरह प्रोपेगेंडा फैलाकर और विवाद खड़ा करना, ये तो अच्छी बात नहीं है। और साथ ही साथ अमेरिका के इस जो एजेंसी था आतंकवादी के खिलाफ रिपोर्ट जो जाते, उसने भारत सरकार का तारीफ किया था कि यहाँ से बहुत कम लोग आइस में भर्ती हो रहे हैं, जबकि भारत में 21 करोड़ मुसलमान हैं और बहुत कम लोग आइस में भर्ती हो रहे हैं जो नहीं के बतौर हैं। अब बताओ, जबकि कुछ दिनों में अन्य धर्म के लोग भी भारत से आतंकवादी गतिविधि पकड़े गए। जैसे एक इस पर नाम आया है भाजपा आईटी सेल का ध्रुव सक्सेना, जो पाकिस्तान आईएसआई खुफिया एजेंसी के लिए काम करता था। बलराम सिंह, दीपक साडू, ये आतंकवादी गतिविधियों में पकड़े गए हैं। तो क्या केवल एक ही धर्म के लोग आतंकवादी में ही नहीं, ये आतंकवादी जो लोग संप्रदाय है वो हर धर्म के लोग को टारगेट कर रहा है। और तो हम किसी एक धर्म को आतंकवाद से नहीं जोड़ सकते। अब ये धीरे धीरे हर धर्म को अपने चपेट में ले रहा है, और इसके खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना है, न कि किसी एक धर्म को टारगेट करना है। और साथ ही साथ भारत की खासियत ये है कि यहाँ पूरे विश्व का रिपोर्ट देखा जाए जिसमें 40,000 लोग हैं, उसमें भारत से केवल 100 से 200 लोग हैं। ये अपने आप की तारीफ की बात है कि इतने कम लोग भारत से जा रहे हैं आतंकवादी में। ये भारत की महानता है, जबकि ऐसा फिल्म आकर भारत की छवि को और इंटरनेशनल जगत में खराब करेंगे। और हैरत की बात तब होती है जब ऐसे पिक्चर को देश का प्रधानमंत्री तारीफ करता है। हैरत की बात तब हो जाता है जबकि एक प्रोपेगेंडा मूवी है जो झूठे आंकड़ा दिखा रहा है। क्या ऐसे फिल्मों को भारत सरकार तो द्वारा तारीफ करना सही बात है? बिल्कुल सही बात नहीं है। बाद में देखो कितना इसमें गलत आंकड़ा दिया गया। दोस्तों, आतंकवाद देश की संवेदनशील मुद्दा है और इसको खिलाफ हम सबको मिल के लड़ना है, लेकिन किसी एक धर्म को टारगेट करे बिना, क्योंकि ये भारत देश की महानता है। 21 करोड़ मुसलमान, 10 साल का रिकॉर्ड, और केवल 100 से 200 लोग, जिसमें केरल से 20-40 लोग। भारत का नाम रोशन हो रहा है, इतने कम यहाँ से आतंकवादी जाते हैं, ये भारत की महानता है। और ऐसे पिक्चर आकर इस भारत की महानता की छवि को खराब करेगा। दोस्तों, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। आपने देखा होगा हाल ही में कई पाकिस्तान में मस्जिद है जहाँ पर आतंकवादी अटैक होता है, तो इससे खुद मुसलमान टारगेट हो रहे हैं, मुसलमानों पर अटैक हो रहा है आतंकवादियों का। तो आतंकवादी का अपना खुद धर्म नहीं है, इनका काम है आतंक फैलाना, पैसे कमाना, राज करना। तो इसके खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना है, लेकिन किसी एक विशेष धर्म को टारगेट करे बिना, जो कि पिक्चर अपने आप में एक प्रोपेगेंडा फैला रहा है। बात यह है कि अगर एक भी आतंकवादी बनता है, ये भी एक संवेदनशील की बात है ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 3 लोग केरल से गए हैं, लेकिन इसको इस तरह नहीं दिखाया गया है, इसको प्रोपेगेंडा के तहत दिखाया गया है। एक लोग आतंकवाद से जुड़ रहे हैं, ये देश की बड़ी बहुत समस्या है। लेकिन एक तरफ ये देखा जाए, अगर पूरे विश्व के हिसाब से, तो भारत न के बराबर आतंकवादी की तरफ जा रहे हैं। ये भी एक महानता की बात है और ये हमारे देश की उपलब्धि है, क्योंकि कुछ ऐसे मुसलमान संगठन हैं जो आतंकवाद का विरोध करते हैं। तो दोस्तों, ये हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा? और साथ में मैं ये कहूँगा कि हमको आतंकवाद से लड़ना है, लेकिन किसी विशेष धर्म को टारगेट करे बिना। और जब भी ऐसी कोई प्रोपेगेंडा की बात आती है, पहले हम उसको रिसर्च करें, हम उसको देखें, परखें, तब उस पर बात करें। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं इससे दूर रहें, क्योंकि बाद में देखो प्रधानमंत्री ने इस फिल्म की तारीफ की, बाद में सुप्रीम कोर्ट में गया और 3,000 वाला 32,000 वाला आंकड़ा गलत साबित हुआ और 3 में आ गया। तो ये बाद में प्रोपेगेंडा मूवी बना, प्रोपेगेंडा तहत विवाद जुड़ा। तो क्या इससे प्रधानमंत्री का छवि खराब नहीं हुआ? हुआ जरूर। तो हम इस बात को बात करते हैं कि ऐसे ही प्रोपेगेंडा और गलत जानकारी वाली चीज़ों से हम दूर रहें, क्योंकि आजकल न्यूज़ में ये सब चीज़ नहीं दिखाया जाता। न्यूज़ अपने टीआरपी के लिए काम करता है, उसको ये सब चीज़ नहीं है। और सोशल मीडिया में भ्रामक जानकारियाँ होती है। तो कैसा लगा है मेरा काम? ज़रूर कमेंट्स करिएगा। और हम अंत में यही कहूँगा, हम मिल के रहें, एकता बना के रखें,
आतंकवाद से सचेत रहें और किसी एक धर्म को टारगेट ना करें। ये मानवता का दुश्मन है और हम मिल के रहें, इससे देश की खुशहाली है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।